सिंध में मानसून के चौथे स्पेल का आगाज। हैदराबाद, मीरपुर खास, बदीन, उमरकोट और गिरदोनवा में गरज चमक के साथ बारिश। कराची में भी आज से बारिश की पेशगोई। शहर में 8 अगस्त तक हल्की और दरमियानी, जबकि 10 से 15 अगस्त के दौरान तेज बारिश का इम्कान। चमन समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश। PDMA ने आज रात से मशरकी बलोचिस्तान में सैलाबी सूरत हाल की वार्निंग जारी कर दी। 9 अगस्त तक कश्मीर, इस्लामाबाद और शुमाल मशरकी पंजाब में भी मूसलाधार बारिश का इम्कान। लाहौर, रावलपिंडी, पेशावर, फैसलाबाद और गुजरावाला के नशेबी इलाकों में पानी भरने का खतरा। नदी नालों में तुगयानी का खदशा। अमन अमान के लिए सिंध में आज से मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी। कोयटा में आज 9 और 10 मुहर्रम को मोबाइल फोन सर्विस बंद रखने का फैसला। बोलान, जाफराबाद और झलमक्सी में भी मोबाइल फोन सर्विस बंद रहेगी। वफाकी हुकूमत का 9 और 10 मुहर्रम को चारों सूबों में फौज तैनात करने का फैसला। गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर में भी फौज तैनात रहेगी। ISPR ने कहा है कि लसबेला हेलीकॉप्टर हादसे के बाद सोशल मीडिया पर मनफी मुहिम के बायस शोहदा के लवाहिकीन की दिल आजारी हुई है। शोहदा की फैमिलीज और अफवाज पाकिस्तान के रैंक एंड फाइल में शदीद गम, गुस्सा और अज़तराब है। कुछ बेहिस हलकों की जानिब से सोशल मीडिया पर तकलीफ दे और तौहीन आमेज मुहिम जोई की गई। ये बेहिस रवैये नाकाबिल कबूल और शदीद काबिल मुजम्मत हैं। उस मुश्किल और तकलीफ दे वक्त में पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी थी। लसबेला के हेलीकॉप्टर हादसे में पाक फौज के लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली समेत पाक फौज के 6 अफसरान ने जाम शहादत नोश किया था। पाक फौज के खिलाफ मनफी मुहिम चलाने के बाद अपने रवैये पर शर्मिंदगी जाहिर करने वाले ट्रोल का बयान भी जारी। नौजवान ने बताया कि वो इंसाफ स्टूडेंट्स फेडरेशन का सीनियर डिप्टी कन्वीनर रहा है। उसने तौहीन आमेज ट्वीट किए जो बिल्कुल झूठ थे और उसने तस्दीक भी नहीं की थी। वो अपने रवैये पर शर्मिंदा है। नौजवान के वालिद का भी अपने बेटे के ट्वीट पर इजहार मासूम। लसबेला हादसे में शहीद पाक फौज के शोहदा के जनाजों में सदर मुमलिकत आरिफ अलवी शिरकत करना चाहते थे, लेकिन सोशल मीडिया पर PTI ट्रोल्स की जानिब से किए गए मनफी प्रोपेगेंडे के बाद सदर मुमलिकत को दिए गए फीडबैक के बायस उन्होंने शोहदा के जनाजों में शिरकत नहीं की। जराए का कहना है कि सदर मुमलिकत बतौर सुप्रीम कमांडर और सरबराह मुमलिकत शोहदा के जनाजों में शरीक होना चाहते थे, मगर इदारों की जानिब से सदर मुमलिकत को आगाह किया गया कि PTI ट्रोल्स की जानिब से शोहदा से मुतल्लिक किए गए जहरीले, झूठे और मनफी प्रोपेगेंडे के बायस शदीद गम और गुस्से की लहर पाई जाती है। सदर मुमलिकत को फीडबैक दिया गया कि बेहतर होगा कि वो शोहदा के जनाजों में शिरकत न करें ताकि कोई नाखुशगवार वाक़या न हो। सदर मुमलिकत ने इस फीडबैक के बाद शोहदा के जनाजों में शिरकत नहीं की। DG ISPR से जब इस बारे में जियो न्यूज के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि वो इस पर कोई तबसरा नहीं करना चाहते। DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा है कि 1 अगस्त को हेलीकॉप्टर का अफसोसनाक हादसा हुआ, जिसके बाद हम सब कर्ब से गुजर रहे थे। हादसे के फौरन बाद सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया, जिससे बहुत दिल आजारी हुई। शोहदा के लवाहिकीन को सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडे से बहुत दुख हुआ। जियो न्यूज के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि पूरी कौम शोहदा के साथ खड़ी है। कौम का जितना शुक्रिया अदा किया जाए कम है। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा करने वाले अनासर को मुस्तरद करने की जरूरत है। बेहिसी का ये रवैया कतई तौर पर नाकाबिल कबूल है। इसकी हर फॉरम पर हौसला शिकनी करनी चाहिए। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि ऐमन अल-जवाहिरी के वाक़े पर वज़ारत ख़ारजा ने बहुत वाज़ेह बयान जारी किया है। सवाल ही पैदा नहीं होता कि इस कार्रवाई में पाकिस्तान की जमीन इस्तेमाल हुई हो। बेजा किस्म के बयान दिए जाते हैं जिसके कोई सबूत नहीं है। वज़ारत ख़ारजा की वजाहत के बाद किसी बयान का तुक नहीं बनता। इमरान खान हाजिर हों। इलेक्शन कमीशन ने PDM इत्तेहाद के दायर नाअहली रेफरेंस पर इमरान खान को 18 अगस्त को तलब कर लिया। मजमूई तौर पर इमरान खान की 3 रेफरेंसेज में तलबी। PDM इत्तेहाद के दायर रेफरेंस में इमरान खान को नाअहल करार देने की इस्तदा की गई है। मौक़िफ़ अपनाया गया है कि चेयरमैन BTI इमरान खान ने 66 साल जिंदगी में इतने पैसे नहीं कमाए जितने वज़ीर आज़म बनते ही पहले 2 माह में तोशा खाना के तोहफे बेचकर कमा लिए। स्कैंडल सामने आने से पहले ना FBR और ना ही इलेक्शन कमीशन ने असासे जाहिर किए।
इमरान न्याजी ने झूठ बोला, वो आर्टिकल 62(1)F के तहत ना सादिक रहे ना अमीन। रेफरेंस में 2019 के गोशवारे निकालकर तोशाखाना के तहाइफ चेक करने का मुतालबा। इमरान को जारी गैर मुल्की ममनुआ फंड्स जब्ती के रेफरेंस की समाअत 23 अगस्त को होगी। नोटिस में कहा गया है कि क्यों ना आपके ममनुआ फंड्स को जब्त कर लिया जाए। इमरान बामुकाबला पीडीएम इत्तेहाद। इमरान खान का कौमी असम्बली की तमाम 9 नशिस्तों पर खुद जिमनी इंतखाब लड़ने का फैसला। जिमनी इंतखाबात 25 सितंबर को होंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ कहते हैं कि नाअहली का डर नहीं। तहरीक इंसाफ ने कानूनी तरीके से फंड इकट्ठा किया। ये दावा भी किया कि लॉन्ग मार्च के दौरान हमें इंतखाबात के हवाले से गलत यकीन दहानी कराई गई। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने कहा कि नवाज शरीफ डरपोक और आराम पसंद है, वापस नहीं आएंगे। पीटीआई के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन को शोकाज नोटिस का मुफस्सिल और भरपूर जवाब देगी। इलेक्शन कमीशन ने 8 फैसले उनके खिलाफ दिए, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उनके हक में फैसले दिए। अगर अगले इंतखाबात को मुतनाज़ा होने से बचाना है तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुस्ताफी होना चाहिए। तहरीक इंसाफ का अगले 48 घंटों में इस्लामाबाद में बड़े इज्तिमा का ऐलान। हुकूमत को एक माह में असम्बली तहलील करने का अल्टीमेटम। फवाद चौधरी कहते हैं कि इज्तिमा में हुकूमत को असम्बली तहलील करने की तारीख दे देंगे। हुकूमत इंतखाबात का ऐलान नहीं करती तो हमारे अगले इकदाम के लिए तैयार हो जाए। तहरीक इंसाफ को ज़िमनी इंतखाबात में 9 नशिस्तों पर उम्मीदवार नहीं मिल रहे, इसलिए इमरान खान ने खुद इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का कहना है कि फॉरेन फंडिंग केस का फैसला आने के बाद उम्मीद है कि हम इमरान खान को तमाम नशिस्तों पर हरा देंगे। प्रोग्राम आज शाहजेब खानदादा के साथ में बात करते हुए उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत सरकारी पैसों से इदारों के खिलाफ मुहिम चला रही है। अदलिया को इसका अज खुद नोटिस लेना चाहिए। FIA ने तहरीक इंसाफ फॉरेन फंडिंग केस की तहकीकात का आगाज कर दिया। इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट में नामजद 4 मुलाजमीन तलब। मुलाजमीन में मोहम्मद रफीक, ताहिर इकबाल, मोहम्मद अरशद शामिल से इंक्वायरी। इब्तदाई बयानात कलम बंद कर लिए गए। मुलाजमीन ने कहा है कि फंडिंग कौन कहां से भिजवाता था इल्म नहीं, कहां खर्च हुई ये भी पता नहीं। अकाउंट्स में आने वाली रकम कैश या बजरिया चेक पार्टी के फाइनेंस मैनेजर को दी जाती थी। फॉरेन फंडिंग दीगर अकाउंट के अलावा मुलाजमीन की सैलरी अकाउंट में भी आती रही। दस्तखतशुदा ब्लैंक चेक पीटीआई फाइनेंस डिपार्टमेंट ले लेता था। फॉरेन फंडिंग की तहकीकात करने वाली इंक्वायरी टीमों की सुपरवाइजिंग के लिए खसूसी मॉनिटरिंग टीम भी बना दी गई। पाबंदी तहरीक इंसाफ पर लगेगी। इमरान खान पर 9 के रहनुमा इसहाक डार की मीडिया से गुफ्तगू। कहा तहरीक इंसाफ पर पाबंदी की तलवार लटकना शुरू हो गई। इमरान खान की मिस डिक्लेरेशन उन्हें नाअहल करती है। पीटीआई अरकान असेंबली पार्टी मेंबरशिप से मुस्ताफी हो जाएं तो उन पर कतगन नहीं लगेगी। बोले 3 अफराद ताहयात नाअहली के शिकार हुए हैं, चौथे इमरान खान हो सकते हैं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि अदलिया ने नजरिया जरूरत के बाद नजरिया सहूलत निकाला है। इमरान खान में ना दयानत का अंसर बाकी है ना अमानत का अंसर बाकी है। अदलिया अगर एक गलती की इस्लाह कर रही है तो सारी गलतियों की इस्लाह करे। जावेद लतीफ बोले जिस तरह नवाज शरीफ के खिलाफ फैसले लिए गए, क्या कोई इमरान खान के खिलाफ भी फैसला ले सकता है? इमरान खान चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम देने वाले न्यूट्रल के नाम बताएं। नून लीग और पीपल्स पार्टी का मुतालबा। सिंध के वजीर सईद गनी कहते हैं इमरान खान जिन पर बूट पॉलिश का इल्जाम लगाते हैं उन्होंने ऐसे कोई काम नहीं किए। इमरान खान झूठे साबित हो चुके हैं। आरिफ नकवी लंदन में पकड़ा गया तो उसने इमरान खान का नाम बतौर रेफरेंस लिखवाया। इमरान खान ने के इलेक्ट्रिक पर वाजिबुल अदा सुई सैदन के पैसे माफ कर दिए थे। दूसरी जानिब नून लीग के मलिक अहमद खान का कहना है कि इमरान खान बताएं किस न्यूट्रल के कहने पर इमरान खान उस चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर राजी हुए थे।
इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस डब्बा रेफरेंस है। इमरान खान ने तोशाखाना कानून की कोई खिलाफ वर्जी नहीं की। रेफरेंस रजीम चेंज साजिश पार्ट 2 का आगाज है। रहनुमा PTI फारूक हबीब का रद्द-ए-अमल। कहा, इमरान खान को इंतखाबी अमल से बाहर रखने की कोशिश की जा रही है। ये लोग इमरान खान से खौफजदा हैं। फारूक हबीब ने कहा कि नवाज शरीफ मर्सिडीज गाड़ी घर ले गए थे। इमरान खान को भी मलेशिया से गाड़ी मिली, वो आज भी तोशाखाना में है। यूसुफ रजा गिलानी ने आसिफ जरदारी को तोशाखाना से 2 मर्सिडीज गाड़ियां दी थीं। इलेक्शन कमीशन और PDM ने मिलकर साजिश 2 तैयार की। इस साजिश का हर कानूनी महाज पर मुकाबला किया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के हुक्काम से राब्ता। IMF प्रोग्राम से मुताल्लिक गुफ्तगू। जराए कहते हैं कि पाकिस्तान के लिए जल्द अच्छी खबर मुतवक्के है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा वेंडी शर्मन से भी IMF से फंड्स के जल्द अज जल्द इजरा के लिए राब्ता किया था। IMF की नुमाइंदा तस्दीक कर चुकी हैं कि पाकिस्तान ने IMF के 7वें और 8वें मुश्तरका जायजे की पेश की शराइत पूरी कर दी। पाकिस्तान के दोस्त ममालिक की तरफ से फंडिंग की यकीन दहानी के बाद अगली किस्त जारी किए जाने का इम्कान है। $4 अरब की जमानती रकम का इंतजाम करने के लिए आर्मी चीफ सरगर्म। $16,000 बरतरफ मुलाजमीन की नजरसानी अपील पर बहाली के हुक्म का मामला। जस्टिस मंसूर अली शाह का इख्तलाफी नोट जारी। कहा, सुप्रीम कोर्ट ने इख्तियारात से तजावुज किया, इसलिए वो फैसले का हिस्सा नहीं बन सकते थे। रियासत के तमाम सुतूनों को अपना किरदार बाहमी एहतराम से अदा करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर 2021 में खुद नोटिस का इख्तियार इस्तेमाल करते हुए मुलाजमीन को बहाल किया था। इख्तलाफी नोट में कहा गया कि मुलाजमीन की तैनाती बरतरफी का फैसला देने वाले बेंच में चैलेंज ही नहीं की गई थी। सियासी जमात को फरीक बनाए बगैर ऑब्जर्वेशन देना इंसाफ के तकाजों के खिलाफ है। मुलाजमीन की बहाली का कानून बुनियादी हकूक से मुतसादिम नहीं है। हैरान हूँ कि नजरसानी दरखास्तें खारिज करके आज खुद नोटिस का इख्तियार कैसे इस्तेमाल किया गया। हुकूमती कारकर्दगी सोशल मीडिया पर उजागर करने के लिए तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 1000 से ज्यादा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स भर्ती कर लिए। सरकारी दस्तावेज के मुताबिक मंसूबे के लिए 73 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को माहाना 25,000 रुपए तनख्वाह दी जाएगी। प्रोजेक्ट मैनेजर्स अली के मुताबिक इन्फ्लुएंसर्स हुकूमत की पॉलिसियों और कारकर्दगी को सोशल मीडिया पर उजागर करेंगे। हुकूमत के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा और झूठी खबरों का मुकाबला करेंगे। जमात इस्लामी के रुकन असेंबली इनायतुल्लाह की तनकीद। कहा कि PTI टैक्स अदा करने वालों का पैसा पार्टी तशहीर के लिए इस्तेमाल कर रही है। वज़ीर आला के मामले खसूसी बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ का कहना है कि पहले प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से अवामी मसाइल हुकूमत तक पहुंचते थे। अवामी मसाइल हुकूमत तक पहुंचाने के लिए अब सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जा रहा है। शाह महमूद कुरैशी ने अपनी बेटी को इलेक्शन टिकट क्यों दिया। मुल्तान में तहरीक इंसाफ के कारकुनों का शाह महमूद कुरैशी और उनकी बेटी मेहरबानो कुरैशी के खिलाफ एहतजाज। कारकुनों ने सवाल उठाया कि क्या शाह महमूद कुरैशी को अपनी बेटी के अलावा कोई उम्मीदवार नजर नहीं आया। तहरीक इंसाफ ने तो मौरूसी सियासत के खात्मे की बात की थी। शाह महमूद ने हल्के का सूबाई टिकट भी अपने बेटे को दिया था। मकामी रहनुमा फट पड़े। वसीम अब्बास कहते हैं कि पार्टी ने टिकट न दिया तो आजाद हैसियत से इलेक्शन लड़ेंगे। इलेक्शन कमीशन किसी भी वक्त इंतखाबात कराने के लिए मुकम्मल तैयार। जरा इलेक्शन कमीशन के मुताबिक हल्का बंदियों का काम मुकम्मल कर लिया। हल्का बंदियों पर तमाम एतराजात भी दूर कर दिए। तमाम कौमी और सूबाई नशिस्तों के लिए हल्का बंदियां मुकम्मल हो गई। इलेक्शन कमीशन ने चौधरी शुजात को मुस्लिम लीग काफ का सदर और तारिक बशीर चीमा को सेक्रेटरी जनरल बरकरार रखने का हुक्म दे दिया। पार्टी इलेक्शन रुकवाने के लिए चौधरी शुजात ने दरखास्त दायर की थी। मौकिफ था कि सेंट्रल वर्किंग कमेटी के पास कोई इख्तियार नहीं कि वो पार्टी सदर को बरतरफ करे। पार्टी का गैर कानूनी इलेक्शन 10 अगस्त को कराया जा रहा है।
कानून का ढांचा अदालत के बजाय असेंबली में ज़ेर बहस आना चाहिए। अगर आप समझते हैं कि नैब कानून गलत है तो असेंबली में बिल क्यों नहीं लाते? कानून पार्लियामेंट ने मंजूर किया है, इसका एहतराम भी जरूरी है। जस्टिस मंसूर अली शाह का इमरान खान के वकील से मुकालमा, कहा कि तरामीम किसी आईनी शेख से मुतासिर नजर नहीं आ रही। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हमारी मईशत इस वक्त तबाही के दहाने पर है, अदालत ने मुफाद आमा को भी देखना है। नैब तरामीम के खिलाफ इमरान खान की दरखास्त पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि नैब कानून के खिलाफ केस में बुनियादी हकूक मुतासिर होने का मामला है तो सुनेंगे, वरना अदालत का दायरा कार नहीं बनता। अगर अवाम के पैसे पर करप्शन की गई है तो ये बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी में आता है। आज जो हुकूमत आई उसने अपने गुनाह माफ करा लिए, अगली आएगी वो भी अपने करा लेगी। अदालत की इमरान खान और वफाकी हुकूमत को तहरीरी मारूजात जमा कराने की हिदायत, नैब से भी तहरीरी जवाब तलब कर लिया। जुडिशल कमीशन की ऑडियो जारी करने, खतूत लिखने और प्रेस रिलीज जारी करने की जरूरत नहीं थी। बेहतर होता कि ऑडियो पब्लिक करते हुए तमाम मेंबरान से मशवरा कर लिया जाता। रुकन जुडिशल कमीशन अख्तर हुसैन का एतराज, जुडिशल कमीशन के नाम खत में लिखा कि मुनासिब था कि इजलास के आखिर में मीटिंग मिनट्स में फॉर्मल वोट और हतमी फैसला लिखवा दिया जाता। जस्टिस काजी फायजी साद, जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस सज्जाद अली शाह कमीशन को खत लिखकर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुके। पंजाब काबीना के 21 अरकान आज हल्फ उठाएंगे। गवर्नर पंजाब गुजरात से हल्फ लेंगे। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने 4 मामले ख़ुसूसी मुक़र्रर कर दिए। सैयद रफाकत गिलानी, तैमूर अली लाली, खुर्रम मुनव्वर मंज और मोहम्मद अफजल भी वज़ीर आला पंजाब के मामले ख़ुसूसी मुक़र्रर। इमरान खान की शहीद लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली के क़याम का आमद, लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली शहीद के साहबजादे कैप्टन अहमद और दीगर अहले खाना से इजहार ताज़ियत। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन खैबर पख्तूनख्वा का एक RH में एहतजाज, लेडी रेडिंग अस्पताल के इंतजामिया के खिलाफ एहतजाजी कैंप कायम कर दिया। डॉक्टर असफंदियार का कहना है कि लेडी रेडिंग अस्पताल की इंतजामिया डॉक्टर्स को हॉस्टल से बेदखल कर रही है, नॉन डॉक्टर्स को इंतजामिया हॉस्टल के कमरे अलॉट कर रही है। बलूचिस्तान में सैलाब और बारिश से सूबे का निजाम तहस नहस, कई रोज गुजरने के बाद भी मुतादिद इलाकों में जिंदगी मफलूज, हुकूमती दावे और वादे धरे के धरे। मुतासरीन अब भी हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर। जिला लसबेला सैलाब से शदीद मुतासर, जामुल कानूनी में कच्चे तो कच्चे, पक्के मकानात भी रहने के काबिल नहीं रहे। बैतुल खला न होने की वजह से खसूसन खवातीन शदीद परेशान। कोयटा, कला सैफुल्ला, पशीन, कल्लाद, मस्तूंग और दीगर इजला में सेब और अंगूर के बड़े रकबे पर फैले बागात बर्बाद हो गए। केस में 90% आला इकसाम की खजूर के बागात उजड़ गए, तैयार फसलें बह गईं। हालिया बारिशों से लाइफ स्टॉक का शोबा भी बुरी तरह से मुतासर हुआ। वेटनरी कैंप्स में अद्वियात और सहूलियात का फुकदान। नवासे रसूल इमाम हुसैन की शहादत के गम में मुल्क भर में मजालिस। नबी के घराने पर करबला में यजीदी फौज के हाथों उठाए गए मजालिम का तस्करा। यूरोप में भी मजालिस का एहतमाम। इमाम अली मकाम के फर्जंद हजरत अली अकबर और कमसिन बेटे हजरत अली असगर की शहादत के वाक़यात बयान किए गए। भारतीय नाज़िमुल अमूर की दफ्तर खारजा तलबी 5 अगस्त के गैर कानूनी इक़दामात पर एहतजाजी मरासला दिया गया। मकबूजा कश्मीर में खराब होती सूरत हाल पर भी भारतीय नाज़िमुल अमूर से एहतजाजी मरासला। मकबूजा कश्मीर में गैर कानूनी और यकतरफा इक़दामात मुस्तरद, कहा गया कि भारतीय इक़दामात सलामती कौंसिल की मंजूर शुदा करारदाद की खिलाफ वर्जी है। भारत जाली इंतखाबी इस्लाहात के नाम पर यकतरफा तकसीम नहीं कर सकता। कश्मीर को दुनिया की सबसे बड़ी जेल बनाया, मजालिम तेज किए, बोलने चलने और इज्तिमा की रही से आज़ादी भी छीन ली, बुनियादी हकूक को चंदा ले। आर्टिकल 370 खत्म करके मकबूजा कश्मीर को भारत में जम करने की नाजायज कोशिश को 3 साल मुकम्मल। 5 अगस्त 2019 के इक़दाम के खिलाफ लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों तरफ और दुनिया भर में यौम इस्तेहसाल कश्मीर। भारतीय तसल्लुत के खिलाफ कराची से आज़ाद कश्मीर तक मुजाहरे, रैलियां और तकारीब।
इस्लामाबाद की मुख्तलिफ शाहराहों पर 1 मिनट के लिए ट्रैफिक रोककर भारत के इकदाम के खिलाफ एहतजाज किया गया। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ और वजीर अमूर कश्मीर कमर ज़मान कायरा की इस्लामाबाद में कश्मीरियों से यकजहती के लिए रैली में शिरकत। मुजफ्फराबाद समेत आजाद कश्मीर में भी भारत के खिलाफ मुजाहरे। मीरपुर, कोटली, रावलाकोट, बाग, वादी नीलम, भिम्बर और हटिया में कश्मीरी सरापा एहतजाज। यूएई का पाकिस्तान में इक्तिसादी शोबे में $1 अरब की सरमायाकारी का इरादा है। अमाराती खबरसां इदारे के मुताबिक ताउन में गैस, तवानाई, सेहत, बायोटेक्नोलॉजी, ई कॉमर्स के शोबे शामिल हैं। पाक यूएई ताउन में ज़राई टेक्नोलॉजी, लॉजिस्टिक्स, डिजिटल कम्युनिकेशन और मालियाती खिदमात के शोबे भी शामिल। और कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तान के पहलवान इनाम भट्ट ने सिल्वर और इनायतुल्लाह ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किए। 200 मीटर की रेस में पाकिस्तान के शुजर अब्बास ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तान के मजमूई मेडल्स की तादाद 4 हो गई। पाकिस्तान के जमान अनवर को रेसलिंग के फाइनल में शिकस्त हुई। कनाडा के अमर डैशी ने से शिकस्त के बाद जमान अनवर सिल्वर मेडल के हकदार करार पाए।